नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अभी अभी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी और लगे हाथ कांग्रेस ने भी राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 33 नामों की ये लिस्ट है और इसमें आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो या सीपी जोशी हो, उन सभी का नाम इस लिस्ट में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम शामिल है, इसके अलावा सचिन पायलट का नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो उनका विधानसभा सीट है सरदारपुरा, वहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं सचिन पायलट की अगर बात कर ली जाए तो सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं, एक बार फिर से टोंक से ही उन्हें मैदान में उतारा गया है। एक और बड़ा नाम, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक हैं, एक बार फिर से उन्हें नाथद्वारा से मैदान में उतारा गया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची राजस्थान के लिए जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 33 नाम है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम शामिल है। देखिए, अभी अभी हमने आपको बीजेपी की लिस्ट भी दिखाई थी और आज ही वसुंधरा राजे का नाम झालरापाटन से सामने आया जब वो मैदान में होंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए कांग्रेस के लिस्ट की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट को टोंक से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सीपी जोशी, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है नाथद्वारा से। तो नाथद्वारा से ही वो विधायक भी हैं। इसके अलावा देखिए, अशोक गहलोत कैबिनेट का जो हिस्सा है अशोक चांदना, उन्हें हिंडोली से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आप देखें तो नोहर से अमित चाचान को मैदान में उतारा गया है। कुल 33 नामों की यह लिस्ट है। छवि हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। छवि, अशोक गहलोत को मैदान में उतारा गया है, सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है, सीपी जोशी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने 33 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल 33 नामों की लिस्ट जारी हुई है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था और भाजपा की आज दूसरी लिस्ट जारी हुई और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। समय को भी देखना होगा और इसी के साथ जो नाम है, ये वो नाम है, जैसे हम पहले ही बता रहे थे कि जो कांग्रेस है अपनी पहली लिस्ट में कुछ ऐसे नाम रखेगी जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, जो खुद मजबूत उम्मीदवार हैं उनको रखा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब दूसरी तीसरी लिस्ट जारी होंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से भाजपा में माहौल बना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था कि ऐसा ही माहौल कहीं कांग्रेस में ना बन जाए और इसी को देखते हुए काफी रणनीति के तहत सभी काम किए जा रहे थे। और यही जो पहली लिस्ट में देखा गया है, इस तरीके के नाम है, देखिए मुख्यमंत्री गहलोत का नाम है, सीपी जोशी का नाम है और इसके अलावा मालवीय नगर से अर्चना शर्मा का नाम, जो अभी हाल फिलहाल में ही काफी विवाद भी हुआ था, जहां पे राजीव अरोड़ा अपनी दावेदारी भी जता रहे थे और उस दौरान अर्चना शर्मा ने आरोप लगाया था राजीव अरोड़ा पे। तो कुल मिलाकर वहां पर भी ये जो मालवीय नगर सीट है, ये थोड़ी सी विवाद वाली सीट थी, जिस पर अर्चना शर्मा का नाम अब आ चुका है। वहीं सांगानेर विधानसभा सीट की बात करें तो पुष्पिंदर भारद्वाज, जो पहले से टिकट मांग रहे थे, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे अशोक लाहौटी के सामने जो भाजपा के थे। और आज जब भाजपा ने लिस्ट जारी की है तो उसमें भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है भजन लाल शर्मा, भाजपा के महामंत्री हैं दूसरे, क्योंकि पुष्पिंदर भारद्वाज एक ब्राह्मण चेहरा है और सांगानेर सीट जो कि पुरानी, अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण तबके के ज्यादा वोटर्स हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए पुष्पिंदर भारद्वाज पे दोबारा से विश्वास जताया गया है। कुल मिला के समझ सकते हैं ये वो नाम है जो सेफ गेम खेला गया है। अब इसके बाद जो लिस्ट आएंगी उनमें कहीं विवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 या 3 नाम ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध देखा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो अभी चांसेस है वो मालवीय नगर विधानसभा सीट के हैं, क्योंकि वहां पर लंबे समय से इसको लेकर कश्मकश चल रही थी। तो अब देखना होगा कि आगामी लिस्टों में क्या रहता है। और इस लिस्ट के तहत कांग्रेस ने अपना, कह सकते हैं कि खाता तो खोल दिया कि पहली लिस्ट आ चुकी है। हालांकि लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी लग रहा है, मैं जब लिस्ट को देख रहा हूं छवि, तो इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि बहुत फूक फूक करके कदम रखने की कोशिश की गई है। अब अर्चना शर्मा को लेकर के बहुत सारी स्थिति वहां पे बन रही थी, क्योंकि पिछला चुनाव जो है वो हार गई थी, तो इस वजह से बहुत सारी स्थिति वहां पे बनती दिख रही थी और बीजेपी ने उसी कैंडिडेट को वहां से, कालीचरण सराफ को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है।
देखिए, कालीचरण सराफ की अगर बात करें तो वो वहां से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर अर्चना शर्मा की बात करें तो ऑब्जेक्शन इसी बात पे हो रहा था कि वो पहले चुनाव हार चुकी, उसके बाद दोबारा उन पर विश्वास नहीं जताया जाना चाहिए। राजीव अरोड़ा का ये कहना था। राजीव अरोड़ा कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनका ये था कि वो, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी टिकट मांगा था और वो नहीं मिल पाया था, तो इसी बात को लेकर विवाद था। और विवाद तब तूल पकड़ा जब अर्चना शर्मा ने आरोप लगा दिया राजीव अरोड़ा पे कि वो दूसरे कैंडिडेट के साथ मिलकर कुछ पैसों की लेन देन की गई है। तो उसके बाद ये जो विवाद है ये बढ़ा था। लेकिन आपने सही कहा कि फूक फूक के कदम रखा है, और यही हम कहने की कोशिश करें, क्योंकि जो ये पहली लिस्ट आई है बेहद ही सेफ गेम खेला है। इसमें कुछ नामों को छोड़ के देखा जाए तो कहीं पे भी वाद विवाद की स्थिति नहीं आएगी। बाकी अब जो इसके बाद नाम आएंगे, आप देखें छवि, अशोक चांदना को नाम को लेकर कोई विवाद होगा नहीं, सीपी जोशी के नाम को लेकर कोई विवाद होगा नहीं, अशोक गहलोत के नाम को लेकर गणेश घोगरा, इसके अलावा आप देखें महेंद्र बिश्नोई, टीकाराम जूली जो कि उनके कैबिनेट का हिस्सा है, अशोक गहलोत के कैबिनेट का हिस्सा है, सचिन पायलट, दानिश अब्रार को भी सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा गया है, ममता भूपेश का नाम इसमें शामिल है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम शामिल है, तो ये वो कृष्णा पूनिया का नाम शामिल है। तो ये जो सेफ गेम था एक तरीके से कांग्रेस ने पहली लिस्ट में वो खेल दिया है। छवि, चलिए छवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच सहयोगी नमित भी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, इस लिस्ट में जो हम चर्चा कर भी रहे थे छवि के साथ कि कांग्रेस ने बहुत सेफ गेम खेला है, ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट पहली लाई गई है जिसमें विवाद 1 या 2 सीट पे ज्यादा हो सकता है, संतोष 1 से 2 सीटों पर हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ बेहतर ही रहेगा कांग्रेस के लिए, यह स्थिति दिख रही है। देखिए अभिषेक, कांग्रेस हमेशा से ही वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है। कुछ देर पहले यानी कि जब कांग्रेस की लिस्ट आई उससे महज 10 या 15 मिनट पहले ही बीजेपी की तरफ से भी 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई राजस्थान के अंदर। उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की 33 नामों की, और ये जो 33 नाम है ये उन 104 नामों में से छांटे गए हैं जो कि 3 दिन पहले कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें राजस्थान के अंदर के दौरान ये डिक्लेरेशन की गई है। सीधे तौर पर बात करते हैं उसमें तकरीबन 33 के 33 वो नाम है जिन पर काफी पहले से सहमति बनी हुई थी। इस बात का जिक्र आपने किया कि कांग्रेस ने ये सेफ गेम जरूर खेला है, क्योंकि इसमें 1 या 2 सीट को छोड़ दें तो ज्यादातर सीटों को विवाद नहीं है। जो उम्मीदवार पहले से डिसाइडेड थे उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अशोक गहलोत, जो उम्मीदवार पहले से डिसाइडेड थे उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अशोक गहलोत की सीट वही है, इसके अलावा सचिन पायलट टोंक से लड़ते वो वहीं से लड़ेंगे, सरदारपुरा से अशोक गहलोत है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन पर पहले से ही सहमति बनी हुई थी। अशोक गहलोत की बात करें तो इससे पहले वो कई बार इनमें से कई प्रत्याशियों का जिक्र कर चुके हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिन विधायकों ने काम किया है हम उनको दोबारा से टिकट देंगे, और इस पहली लिस्ट में वही नजर आ रहा है कांग्रेस की। बिल्कुल, तो यानी कि कांग्रेस ने बहुत, जैसा कि मैं छवि से भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है और पूरा इंतजार किया है। 1-2 नाम ऐसे हैं, अर्चना शर्मा है जिनको लेकर के विवाद हो सकता है, क्योंकि वहां से जो कांग्रेस के दूसरे टिकट के लिए इंतजार कर रहे शख्स थे उन्हें हटाया गया है। पिछला चुनाव भी अर्चना शर्मा हारी थी। ये वो एक नाम फिलहाल इस लिस्ट में दिख रहा है, मालवीय नगर विधानसभा सीट है जयपुर में, वहां से। तो ये बहुत सोच समझ करके लिया गया फैसला है, ये साफ तौर पर अब दिख रहा है। नमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है नमित तक आवाज बिल्कुल नहीं। अभिषेक, क्योंकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की और कांग्रेस ये भली बात समझती है कि जैसे जैसे बोलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस नहीं चाहती कि पार्टी के अंदर जो है वो 2 फाड़ नजर आए। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर जो यात्रा निकाली थी उसके बाद कई राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि चुनाव नजदीक आते आते कहीं कांग्रेस की जो दरार है वो और ज्यादा बड़ी ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी, और अभी भी हमने देखा था जब प्रियंका गांधी राजस्थान गई थी तो वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में नजर आए थे। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार
उम्मीदवारों की लिस्ट अब धीरे धीरे सामने आएगी। कांग्रेस भली भांति एक एक सीट पर पूरी तरीके से सर्वे कर रही है। जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा उस उम्मीदवार का पिछला जो इतिहास है वो भी देखा जा रहा है कि आखिर कितने वोटों से पिछली बार जीते थे या फिर इन्होंने कितना काम अपने कार्यक्षेत्र में अपने क्षेत्र में कराया है। तो ऐसे में जिन नामों का ऐलान किया जाएगा उनके बाद नाम के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति ना बने, ये पहले से कांग्रेस ने डिसाइड किया हुआ है। बिल्कुल। अब इसमें कुछ एक देखिए, ये स्थिति तो कांग्रेस की बनी ही हुई थी। राजस्थान में पिछले 2.5-3 सालों में हमने देखा है कि दो गुट बने हुए थे, पायलट और गहलोत गुट। उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी है, कई नाम ऐसे हैं जो हम ये भी देख पा रहे हैं कि गुट वाला स्थिति जो है वो यहां पे नजर आ रहा है। जैसे कई नेता थे जो कि सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आए थे, उन्हें टिकट दिया गया है। यानी वो जो विरोध था उस समय अशोक गहलोत का, माफ कीजिएगा सचिन पायलट का, और उनके साथ जो नेता गए थे, वो चीज अब कांग्रेस भी शायद भूल चुकी है, तभी तो ये टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अभिषेक, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी तो महज ये 33 नामों का ऐलान किया गया है। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत, हालांकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो रसाकसी थी उसको शांत कराने की काफी कोशिशें की है, लेकिन अगर कुछ अभी थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको लेकर दोनों खेमों को कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। पहली लिस्ट 33 नामों की आई है, आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे लिस्ट आएंगी तो उसमें हम देखने को मिलेगा कि दोनों पार्टियों के, यानी कि जो दो खेमे, जिस बात का जिक्र आपने किया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों खेमों के किन किन नेताओं को जो है चुनावी मैदान में उतारा जाता है, और इस बात को क्लियर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में दोनों पार्टियों को ही, नेताओं को थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ा ही दिलचस्प सा चीज हम देख रहे हैं, बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं था, और बहुत सारी बातें जो हैं वो राजनीतिक गलियारे में चलने लगी कि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। अशोक गहलोत भी अक्सर बयान देते रहे हैं, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे और राजनीतिक गलियारे में चलती रही थी। लेकिन आज ही आप संयोग देखिए कि लगभग 2 बजे के करीब बीजेपी की लिस्ट आती है, उसमें वसुंधरा राजे का नाम होता है, और 2:30 बजे जब लिस्ट आती है कांग्रेस की तो पहली लिस्ट में नाम अशोक गहलोत का होता है। देखिए अभिषेक, क्योंकि मैं इससे पहले जहां से हमने बात की शुरुआत की थी, कांग्रेस हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में अपने पत्ते खोलती है, क्योंकि जब तक बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं लाई गई थी उसके दौरान हमने देखा कि 2 बार से कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक थी वो हुई, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि परसों जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी कि परसों राजस्थान की पहली लिस्ट आ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इंतजार किया, और जब आज 83 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया उसी के तुरंत के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और 33 नामों का ऐलान किया गया। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि तकरीबन 106 नामों पर चर्चा हुई है, बाकी कौन कौन से अहम नाम है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कुछ सीटों पर सर्वे करा रही है कि वहां पर कौन सा उम्मीदवार कितना ताकतवर है और उसी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि जैसा हमने देखा कि बीजेपी ने कई अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो ऐसे में आने वाले समय में यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी 150 से ज्यादा नामों का ऐलान करना कांग्रेस के लिए बाकी है। क्या वहां पर कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब इंतजार तो दूसरी लिस्ट का भी रहेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाएगी और कांग्रेस की पहली लिस्ट। देखिए मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही आज या कल के अंदर ही कांग्रेस दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी, क्योंकि जिस दिन पहली सीएसी की बैठक हुई थी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें 106 नामों पर चर्चा हुई थी और लगभग उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि 106 नामों की घोषणा कांग्रेस जो है वो राजस्थान के अंदर करेगी उम्मीदवारों की। लेकिन आज उसमें से 33 नामों पर मोहर लगी है। उम्मीद है कि शायद देर रात तक या फिर कल सुबह तक जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान भी कांग्रेस करेगी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी डिक्लेरेशन किया जाए कैंडिडेट का और उसके बाद चुनाव प्रचार में मैदान में उतरा जाए, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस भले ही अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो रसाकसी चली पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में, उसका फायदा लेने की बीजेपी जरूर कोशिश करेगी। ठीक है, छवि भी हमारे साथ बनी हुई है। छवि, अब देखिए एक एक नाम को अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात अगर कुछ आ रही है तो एक तो सांगानेर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने उसे प्रत्याशी पे भरोसा जताया है जो पिछला चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने अपने जीते हुए कैंडिडेट की टिकट हटा दी है
लेकिन कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशी को मैदान में एक बार फिर से भरोसा जताया है। साथ ही साथ जिस बात की चर्चा कर रहे थे कालीचरण सर्राफ की और अर्चना शर्मा की, तो जयपुर के अंदर की 2 सीटों में अगर हम देखें तो ये 2 सीटें बेहद दिलचस्प होने जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सांगानेर की जैसे हमने बात की ही कि किस तरह से पुष्पिंदर भारद्वाज पर दोबारा से विश्वास जताया, अर्चना शर्मा पर दोबारा से विश्वास जताया गया है। कुल मिलाकर ये वो नाम हैं जो पहले से तय थे, क्योंकि इन्हीं नाम ये कुछ अगर 1-2 सीट्स की बात छोड़ देते हैं तो बाकी सभी नाम ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की कोई अलग समस्या नहीं थी। लेकिन हाँ, जयपुर की जिस तरह से आपने बात की, अभी जयपुर क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां की बात करें तो वहां पर भी कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर लगातार है, जिसमें अमीन कागजी का विरोध हुआ था और रफीक खान का भी विरोध हुआ है। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या रहता है, क्योंकि भाजपा नहीं तो वहां की तो अभी अब वहां से तो अभी टिकट का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ी राहत होगी। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि अब वहां देखना होगा कि जब नाम आते हैं तो किस तरीके का रहता है, क्योंकि अभी जिस तरीके के नाम आए हैं, अब इसके बाद देखिए लिस्ट आ चुकी है, अब रुझान आना शुरू होगा किस तरह का माहौल रहता है, कहां पर कौन विरोध करता है। वही कुछ चलिए, लगता है कि छवि से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की ये लिस्ट जो है वो आ तो गई है और इस पर जो फिलहाल नाम दिख रहे हैं 33 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया, उनका अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें आप देखिए बड़े नामों की अगर बात कर ली जाए तो इसमें कोलायत से भंवर सिंह भाटी हैं, सादुलपुर से कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा गया है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम इसमें शामिल है, इंद्राज गुर्जर का नाम इसमें शामिल है, अर्चना शर्मा मालवीय नगर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा टीकाराम जूली जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, अशोक गहलोत के अलवर रूरल से उन्हें मैदान में उतारा गया है, ममता भूपेश जो कि मंत्री हैं सिकराई से उन्हें मैदान में उतारा गया है, दानिश अब्रार को सवाई माधोपुर भेजा गया है, सचिन पायलट टोंक से मैदान में उतारे गए, मुकेश भाकर लाडनू से मैदान में हैं। इसके अलावा आप देखिए गणेश घोगरा को डूंगरपुर से मैदान में उतारा गया है, मनीषा पवार को जोधपुर से मैदान में उतारा गया है, अशोक गहलोत को सरदारपुरा से, दिव्या मदेरना को ओसिया से एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आप देखें अशोक चांदना को हिंडोली से मैदान में उतारा गया है, सीपी जोशी नाथद्वारा से मैदान में होंगे, रमीला खड़िया एक बहुत चर्चित नाम रहा है, उन्हें कुशलगढ़ से मैदान में उतारा गया है। रमीला खड़िया काफी चर्चा में रही थी जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद चल रहा था उस समय। तो आपको बता दें कि ये कांग्रेस की लिस्ट जो आई है 33 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। अब इंतजार दूसरी लिस्ट का है नमित, अब देखिए अब इंतजार बेसब्री से दूसरी लिस्ट का होगा। जैसा छवि भी बता रही थी कि कई उम्मीदवारों के नामों का विरोध हमने देखा है कि वहां लोग करते रहे, चाहे वो जयपुर की बात कर ली जाए, बाकी जगहों की भी बात कर ली जाए। पहली लिस्ट में कांग्रेस को ज्यादा असंतोष का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह तय है, लेकिन अब अगला कदम जो कांग्रेस का होगा वो ज्यादा फूक फूक करके रखने की जरूरत होगी। देखिए अभिषेक, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक देर शाम तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें तकरीबन 50 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि ये जो 33 नामों का ऐलान किया गया है, इसमें तो लगभग वही नाम है जो पहले से डिसाइडेड थे। लेकिन अब जो आने वाली लिस्ट होगी, यानी कि 50 से 60 नाम जो कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करेगी, कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव के कैंडिडेट की लिस्ट आती है तो उसके बाद एक एक सीट पर कई उम्मीदवार अपना दावा ठोकते हैं और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता उनके विरोध के सुर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगली जो लिस्ट कांग्रेस की आएगी और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो लोग अगर विरोध करेंगे तो उसको पार्टी आखिर कैसे संभालेगी, और वो विरोध करने वाले लोग किस खेमे से होंगे, अशोक गहलोत के खेमे से होंगे या फिर सचिन पायलट के खेमे से होंगे, वहां पर उन पार्टी के नेताओं को कैसे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो शांत करा पाएंगे। क्योंकि हर बार हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो पार्टी के खिलाफ बगावती सुर उठते हैं उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों को उठाते हुए हमने देखा है। लेकिन ये पार्टियां भी जानती हैं कि जब क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, टिकट एक को देना होता है, तो फिर चुनौतियां तो वो रहती ही रहती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए, छवि का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।